पीसफुल गैदरिंग जलियांवाला बाग में हो रही थी। सडनली ब्रिटिश ट्रूप्स ने क्राउड पर फायरिंग ओपन कर दी। हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड सिविलियंस शहीद हुए। आजादी एक दिन में नहीं मिली। ये सोल्जर्स, लीडर्स, थिंकर्स, स्टूडेंट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स की कलेक्टिव स्ट्रगल थी। इंडिया की इंडिपेंडेंस एक सिंगल मोमेंट की स्टोरी नहीं है, ये एक लंबी जर्नी थी। डेकेड्स तक चली हुई स्ट्रगल, प्रोटेस्ट्स, सैक्रिफाइसेस और आइडियाज की जर्नी। हर जनरेशन ने अपना रोल प्ले किया और हर मूवमेंट आज़ादी को एक स्टेप और करीब लाया। ये स्टोरी है कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए, कैसे रूल किया और कैसे एक पूरा नेशन फाइनली आज़ाद हुआ। ये स्टोरी सिर्फ इंडिपेंडेंस की नहीं, ये स्टोरी है रेजिस्टेंस की और कैसे इंडिया एक नया मॉडर्न इंडिया बना। अब आओ देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए। एक वक्त था जब दुनिया की सबसे रिच इकोनॉमीज में से एक इंडिया था। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, स्टील, ट्रेड रूट्स, दुनिया भर के मर्चेंट्स यहां आना चाहते थे। और फिर कुछ ट्रेडर्स आए। उनका गोल सिंपल था, बिजनेस। लेकिन अगले 150 सालों में वो ट्रेडर्स एक एम्पायर बन गए। 1600 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक ट्रेडिंग कंपनी को रॉयल चार्टर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका मिशन था एशिया के साथ ट्रेड करना। इनिशियली ब्रिटिश इंडिया में रूलर्स नहीं थे, सिर्फ ट्रेडर्स थे। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे कोस्टल सिटीज में ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए गए। इंडियन टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस यूरोप में लग्जरी प्रोडक्ट्स थे। कंपनी स्लोली प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंपटीशन। जैसे कि पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच ट्रेडिंग राइवल्स। कंपटीशन ने कंपनी को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया, ट्रेड प्रोटेक्ट करना है तो मिलिट्री पावर भी चाहिए। 18th सेंचुरी तक मुगल सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो रही थी, रीजनल पावर्स स्ट्रांग हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां अपॉर्चुनिटी देखी। कंपनी ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनानी शुरू की, जो इवेंचुअली यूरोप की कुछ नेशनल आर्मी से भी बड़ी हो गई। कंपनी अब सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही थी, वो पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी थी। हर एम्पायर को लगता है वो हमेशा रहेगा। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर भी यही सोचता था। इंडिया उनके लिए एक कॉलोनी थी, रिसोर्सेज, ट्रेड और पावर का सोर्स। लेकिन उन्होंने एक चीज अंडर एस्टिमेट कर दी, लोगों की आजादी की डिजायर। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रैपिडली एक्सपैंड हो रहा था और डिससैटिस्फैक्शन सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों में बढ़ रहा था। इसी बैकग्राउंड में एक बड़ा अपराइजिंग स्टार्ट हुआ, जिसे आज हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। डिफरेंट रीजन्स के सोल्जर्स और लीडर्स ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट खड़े हुए। साउथ इंडिया में मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश एक्सपेंशन को ओपनली चैलेंज किया। उन्होंने मॉडर्न मिलिट्री टेक्निक्स अडॉप्ट किए, रॉकेट्स यूज किए और मल्टीपल वॉर्स फाइट किए। 1799 में सेरिंगापट्टम की बैटल में टीपू सुल्तान शहीद हुए, लेकिन उनका रेजिस्टेंस एक मैसेज दे गया, ब्रिटिश इनविंसिबल नहीं थे। और उनके बाद रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर आए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बैटलफील्ड में खुद लीड कर रही थी। ये सिर्फ रिबेलियन नहीं, डिग्निटी की फाइट थी। ऑल्दो रिवोल्ट फेल हो गया, ब्रिटिश समझ गए इंडिया को सिर्फ आर्मी से कंट्रोल करना इजी नहीं होगा। 1857 के बाद स्ट्रगल का नेचर चेंज होने लगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC फॉर्म हुई। इनिशियली ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, जहां एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से रिफॉर्म्स और रिप्रेजेंटेशन डिमांड करते थे। मीटिंग्स, डिबेट्स और पिटिशंस के थ्रू एक नई पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप होने लगी। यहीं से फ्रीडम स्ट्रगल एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बनने लगा। 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को डिवाइड करने का डिसीजन लिया। इस डिसीजन ने पूरे इंडिया में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट किया। लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए और एक पावरफुल आइडिया जन्म हुआ, स्वदेशी मूवमेंट।
फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट और लोकली मेड प्रोडक्ट्स का सपोर्ट। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स सब मूवमेंट का पार्ट बन गए। पहली बार फ्रीडम स्ट्रगल मास पार्टिसिपेशन मूवमेंट बनने लगा। 1919 अमृतसर, एक पीसफुल गैदरिंग जलियांवाला बाग में हो रही थी। सडनली ब्रिटिश ट्रूप्स ने क्राउड पर फायरिंग ओपन कर दी। हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड सिविलियंस शहीद हुए। ये इंसिडेंट पूरे देश को हिला गया। लोगों का ट्रस्ट ब्रिटिश रूल पर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फ्रीडम स्ट्रगल अब सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं रहा, ये इमोशनल नेशनल मूवमेंट बन गया। नाइनटीन 1920 में महात्मा गांधी ने एक नया अप्रोच इंट्रोड्यूस किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आइडिया सिंपल था, ब्रिटिश सिस्टम को सपोर्ट करना बंद करो। गवर्नमेंट स्कूल्स, कोर्ट्स, टाइटल्स सबका बॉयकॉट। मिलियंस लोग पीसफुली मूवमेंट का पार्ट बने। पहली बार कॉमन सिटीजन्स फ्रीडम स्ट्रगल का सेंटर बन गए। मूवमेंट ने दिखाया कि बिना वायलेंस के भी एम्पायर को चैलेंज किया जा सकता है। 26 जनवरी 1930 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन की। गोल अब रिफॉर्म्स नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज था। ये मोमेंट साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। इंडिया अब पार्शियल ऑटोनॉमी नहीं, पूरी फ्रीडम डिमांड कर रहा था। नाइनटीन 1930 में गांधी जी ने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, दांडी मार्च। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पर मोनोपोली बना रखी थी। गांधी जी 240 माइल्स वॉक करके दांडी पहुंचे और समुंदर का नमक उठाकर लॉ ब्रेक किया। सिंपल एक्शन लेकिन पावरफुल मैसेज। पूरे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। फ्रीडम स्ट्रगल अब हर घर तक पहुंच चुका था। सब फ्रीडम फाइटर्स सेम मेथड फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ यंग रेवोल्यूशनरीज बिलीव करते थे कि डायरेक्ट एक्शन जरूरी है। पहले चंद्रशेखर आजाद, फिर उनके बाद भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी नेटवर्क लीड कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश अरेस्ट अवॉइड करते हुए इयर्स तक रेजिस्टेंस कंटिन्यू किया। 27 फेब 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सराउंडेड होने पर उन्होंने सरेंडर करने के बजाय लास्ट बुलेट खुद के लिए यूज की, सिंबल ऑफ डिफायंस। उसी वक्त भगत सिंह भी एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी थे। उनका गोल वायलेंस नहीं, अवेकनिंग था। 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने नॉन लीथल बॉम्ब्स थ्रो किए। मैसेज क्लियर था, इनकलाब जिंदाबाद। ट्रायल बिकेम अ नेशनल मोमेंट। उन्हें 23 मार्च 1931 को शहीद किया गया। उनकी एग्जीक्यूशन ने यूथ को डीपली इंस्पायर किया। 1942 वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। इसी वक्त इंडियन लीडर्स ने डिमांड की कि ब्रिटिश रूल इमीडिएटली खत्म होना चाहिए। लॉन्च हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। स्लोगन सिंपल था, डू और डाई। अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस स्टार्ट हुए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल मेंटेन करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होने लगा। इसी पीरियड में एक और अप्रोच इमर्ज हुई। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA ऑर्गेनाइज की। उनका बिलीव था कि आर्म्ड स्ट्रगल भी इंडिपेंडेंस के फाइट का पार्ट हो सकता है। INA सोल्जर्स ने ब्रिटिश अथॉरिटी को मिलिट्री लेवल पर चैलेंज करने की कोशिश की। INA ट्रायल्स लेटर इंडिया में मैसिव पब्लिक सपोर्ट का रीजन बने। नाइनटीन 40s के एंड तक सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिकली वीक था। इंडिया में कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक मूवमेंट्स स्ट्रांग हो चुके थे। फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल ऑफिशियली एंड हो गया। इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन भी हुआ।
जो हिस्ट्री का एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनल चैप्टर बन गया। आजादी एक दिन में नहीं मिली। ये सोल्जर्स, लीडर्स, थिंकर्स, स्टूडेंट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स की कलेक्टिव स्ट्रगल थी। डिफरेंट मेथड्स थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, लेकिन गोल एक ही था, फ्रीडम। और इसी जर्नी ने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखी।